नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 3 पावर स्टॉक्स का, अदानी पावर, टाटा पावर और रतन इंडिया पावर। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे टारगेट प्राइसेस को निकालने के लिए। इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अदानी पावर के रिजल्ट्स को एक बार देखना चाहूँगा, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, जो कि इनका लास्ट मंथ आया था। तो इनकी जो नेट सेल्स है वो थोड़ी सी बढ़ी थी, 4 से 5% के बीच में, 4.87% अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ। ये देखिए 6,894 करोड़ हुई थी इनकी। और लेकिन अगर मैं इनकी लॉस की बात करूं तो वो 59% का लॉस हो गया है। 288 करोड़ के लॉस इन्होंने पोस्ट किया है 702 करोड़ के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है कि ये कंपनी जो है हमारी, वो प्रॉफिट से आप कह सकते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनीज में हो गई है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनके शेयर की बात करूं तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी सही रही है। यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ये 14 नवंबर से लेके अभी तक के लिए। तो देखिए उस ट्रेंड लाइन के ये स्टॉक ऊपर ही चल रहा है और यहाँ पे देखिए फिर इसने यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है उसी ट्रेंड लाइन के आसपास, और अभी क्या बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। आज ये स्टॉक अपर सर्किट में था। तो यहाँ पे आप देखिए, ये अगर स्टॉक में अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तभी आप इसे बाई करिएगा, और अगर ये गिरता है तो फिर इसको जब यहाँ पे सपोर्ट मिले आप तब खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ट्रेंड लाइन के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा 55-56 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस इसमें दोस्तों क्या लगाना है, वो दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसने ये 55 रुपये के आसपास कई बार सपोर्ट लिया है, तो 54 रुपये के आसपास का स्टॉप ठीक रहे। स्टॉप लॉस इसमें यहाँ पे बढ़िया रहेगा। यहाँ अगर मैं आपको 1 मंथ चार्ट पे दिखाऊँ दोस्तों, तो ये देखिए जो 55 रुपये के आसपास का एरिया यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है, तो उससे थोड़ा सा नीचे 54 रुपये तक के आप स्टॉप लॉस इसमें लगाइएगा। अगर दोस्तों मैं इसमें टारगेट्स की बात करूं तो उसके लिए मैं थोड़ा लॉन्ग एरिया में जाता हूं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें हमें 70 का आसपास तक का टारगेट सही लग रहा है आपके 5 ईयर चार्ट पे। तो आप इसे 60 रुपये पे खरीदिए, 54 से 55 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए और 70 से 75 का टारगेट रखिए। अगर दोस्तों मैं इसमें थोड़े इंडिकेटर्स की बात करूँ तो एक बार वॉल्यूम्स को मैं देख लेता हूँ कैसी चल रही है इस स्टॉक में। वॉल्यूम्स में देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं 6 मंथ चार्ट पे आ जाता हूँ। रिसेंट में ठीक ठाक थोड़ी सी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बढ़ी थी, फिर डाउन गई थी, और रिसेंट पे आज लेकिन इसने अच्छी बढ़ोतरी हमें वॉल्यूम में दिखाई है। तो हो सकता है ये अगले आने वाले 1-2 दिनों में हमें अच्छा ट्रेडिंग से बन के हमें 10 से 15% रिटर्न आपको इसी हफ्ते दे दे। अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूँ तो 6 मंथ्स के बॉलिंगर बैंड में सच ये सारे ही बॉलिंगर बैंड का जो अपर एरिया है उससे भी आज इसने ऊपर की तरफ बंद हुआ है। उसका मेजर रीज़न यही है कि ऐसे स्टॉक ने आज अपर सर्किट दिया था, तो ऐसी चीज़ें एक्सपेक्टेड रहती है। और 3 मंथ चार्ट्स में ये उसके ऑलमोस्ट अपर एरिया में ही है। MACD को मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वो हमारा दिखाएगा कि बुलिश क्रॉसओवर बहुत अच्छे से इसमें हो चुका है। RSI एक बार देख लेते हैं कि ओवरबॉट जोन में भी गया है ये कि नहीं गया है। तो दोस्तों अगर मैं 3 मंथ चार्ट की बात करूं तो ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है, ऑलमोस्ट 80 के आसपास चल रहा है। और लेकिन अगर 6 मंथ चार्ट पे बात करूं तो ये ओवरबॉट जोन के आसपास नहीं गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे ये जब ओवरबॉट जोन में गया था तो इसने काफ़ी अच्छी राइज दिखाई थी। आप मान सकते हैं 40 से 60, अगर मैं उस टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो कोई 25% की राइज दिखाई थी इसने 3 से 4 दिनों में। और अच्छी चांसेस अभी जो जिस हिसाब से ट्रेंड बता रहे हैं उसमें देख के लग रहा है कि फिर से यही कमाल दोबारा हो सकता है। तो आप इसमें मोमेंटम कैप्चर करने के लिए आप यही से इसे करंट प्राइस पे खरीदने की कोशिश करिए, या 1-2 रुपये ज़्यादा भी खरीदिए। स्टॉप लॉस आप लगाइएगा 54-55 रुपये के आसपास का, और फिर टारगेट 70 रुपये के आसपास। हमने जो डिस्कस किया इसको मैं एक बार समराइज भी कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे।
बाई अराउंड CMP आप खरीदिएगा। बहुत ज़्यादा अगर भाग गया 5% तो फिर खरीदने का कोई मतलब नहीं रहता है। स्टॉप लॉस इसमें आप लगाइएगा 54-55 रुपये का, और टारगेट आप रख के चलिएगा 70 से 75 रुपये का। ये दोस्तों इसमें सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। आइए दोस्तों अब हम एक बार टाटा पावर को देख लेते हैं। इनकी जो सेल्स की अगर मैं बात करूं तो वो 7.545% आपकी इंक्रीज हुई है। नेट सेल्स यहाँ पे देखिए आप इनकी बढ़ी है। प्रॉफिट इनकी 38% बढ़ी है। एबिटा इनका जो है वो थोड़ा सा 0.83% डाउन हुआ है। EPS इनका थोड़ा सा बढ़ा है। तो ओवरऑल इनके रिजल्ट्स भी जो आए थे पिछले महीने वो ठीक ठाक रिजल्ट्स रहे थे। तो एज सच इन स्टॉक्स को हम रिजल्ट्स के बेसिस में कुछ नहीं कह सकते कि इनको हम इनके फ्यूचर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि टाटा पावर का वैसे भी बहुत हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स है हमारे पास, फिर टाटा पावर हो गया, तो काफ़ी फोकस रहेगा टाटा पावर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। तो इस स्टॉक को आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और रिसेंट में जो इनकी न्यूज़ आई थी कि इन्होंने 900 करोड़ डिबेंचर्स के थ्रू रेस किए थे। ये 24 फरवरी की न्यूज़ थी दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम इसको एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं चार्ट के माध्यम से। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। 96 रुपीज़ के ऊपर इसने क्लियर ब्रेकआउट दिया और अभी ये 100 रुपये के आसपास चल रहा है हमारा। तो ब्रेकआउट इसमें काफ़ी हद तक आप कह सके कंफर्म भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हुई है। अगर मैं सपोर्ट की दोस्तों बात करूँ तो उसके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म चार्ट देखना चाहूँगा। अगर दोस्तों मैं 3 मंथ चार्ट पे देखूँ सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना दूँ आपके लिए, तो दोस्तों इसका जो सपोर्ट निकल के आएगा वो करीब 90 रुपये के आसपास का निकल के आएगा, जहाँ पे ये देखिए ये स्टॉक कई बार रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया है, और यहाँ पे फिर ये इसका यहाँ पे इसके थोड़ा सा नीचे ये एकदम बढ़िया रहेगा। 92.42 आपका एग्जैक्ट आ रहा है, तो ये एक बढ़िया हमारा स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहें तो फिर रख सकते हैं 92-93 रुपये के आसपास का। अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूँ दोस्तों इस स्टॉक में, तो ये स्टॉक एक टाइम हमारा 100 रुपये के आसपास था और अभी भी उसी एरिया में खड़ा है। तो 100 रुपये के ऊपर आप समझ लीजिए इसमें कितना भयंकर ब्रेकआउट आने वाला है। अगर दोस्तों मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पे इसने सितंबर मंथ में अपना जो डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन थी उसको क्लोज करके ख़त्म किया था। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था 50 रुपये के ऊपर, फिर बढ़िया 60 तक गया था, फिर वापस यहीं कहीं सपोर्ट लिया था इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, और फिर अब ये वापस एकदम मस्त, तब से उसके बाद तो इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो दोस्तों इस स्टॉक्स को आप ज़रूर खरीद सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी सोच सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देना चाहें तो क्योंकि ब्रेकआउट के आस ही पास है तो आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसमें इंडिकेटर्स की बात करूं, तो दोस्तों अगर मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूं तो एकदम इसके ये 3 मंथ चार्ट में एकदम टॉप एरिया में है। 6 मंथ चार्ट में बात करूं तो भी टॉप एरिया में, और ये देखिए इस टाइप में जब ये होता है तो मतलब आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक ये बॉलिंगर बैंड्स का भी ब्रेकआउट है। तो ट्रेंड लाइन में भी हमें ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है, बॉलिंगर ब्रांड में भी ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। एक बार RSI को देख लेते हैं क्या कहता है। RSI में दोस्तों 6 मंथ्स के चार्ट्स में ये ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन कह सकते हैं आप 70, बट मैं प्रैक्टिकली 80 को लेके चलता हूँ ओवरबॉट जोन, तो 80 अभी थोड़ा दूर है। 6 मंथ चार्ट की बात करूं तो अभी एक ओवरबॉट जोन 70 के भी नीचे है। तो ओवरऑल अभी इस चार्ट में हमें हो सकता है ये भी अदानी पावर की तरह शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे दे। हमने जो डिस्कस किया है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं दोस्तों। आप दोस्तों इसको बाई अराउंड 100 करिएगा। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें आप हमने जैसे देखा 92-93 के आसपास रख सकते हैं। टारगेट इसमें दोस्तों आप 110 पहला टारगेट लेके चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट आप इसमें मेरा मानना है कि आप 150 तक के टारगेट्स भी लेके चल सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर को एक ध्यान में रख के 1 साल तक के लिए। अगर दोस्तों मैं रतन पावर की बात करूं तो इनके जो रिजल्ट्स आए थे वो 29 जनवरी को आए थे। तो
तो इनकी जो नेट सेल्स गिर गई थी, ये एक दिखने वाली बात है कि सेल्स भी इनकी गिर गई थी, जहाँ पे इस टाइम सारी कंपनीज अपनी नेट सेल्स बता रही है कि ज़्यादातर बढ़ी है, इनकी गिर गई थी। नेट प्रॉफिट इनकी 98% गिर गई थी। तो ओवरऑल दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया इस कंपनी के रिजल्ट्स में बिल्कुल। और वही चीज़ हमें चार्ट पे भी देखने को मिलेगी कि इस कंपनी में यहाँ पे देखिए एक बार 11 जनवरी, फिर यहाँ पे ये आप 29 जनवरी के आसपास आप यहाँ गए, उसके बाद से ये स्टॉक गिरता रहा। और रिसेंट में आप कह सकते हैं कि इसने यहाँ पे जो इसका शॉर्ट टर्म का आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट इसने दिया है, लेकिन ये पेनी स्टॉक्स है और इसमें कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों अब मेरा मानना है आप स्टॉक को खरीद लीजिए और जब तक अपर सर्किट मिल रहा है आप उसे एंजॉय करिए, जैसे ही लोअर सर्किट मिले आप इसमें निकल जाइए। तो इस स्टॉक में सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी। अगर मैं इसको ज़्यादा चार्ट देखने का, इस सब में कोई फ़ायदा होता नहीं है। 4 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप एम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं अगर सिंपल लिख दूँ आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर आप पनी स्टॉक्स में हो सकता है ये स्टॉक आपका पूरा ही गायब भी कर दे सारा पैसा, तो कोई भरोसा नहीं। तो आप इसको बाई एट CMP करिए। एज सच कोई स्टॉप लॉस हम इसमें नहीं बता सकते हैं, आप इसमें क्या सिंपल सा करिए क्योंकि नेक्स्ट लोअर सर्किट जब भी लगे आप निकल जाइए। और टारगेट आप इसमें लेके टारगेट आप जो इसमें लेके चल सकते हैं वो 4 रुपये तक के टारगेट्स इसमें सही रहेंगे, या फिर टिल स्टॉक इज पॉजिटिव। जब तक भी स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है आप इसमें बने रहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। साथ ही दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और रिसेंट में आप स्टॉक्स क्या कर रहे हैं कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट को भी ये सेविंग अकाउंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जहां पर आपको 6% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। और आपको इस वजह से बार बार अपना ट्रेडिंग और सेविंग अकाउंट के बीच में ये भी नहीं है कि बार बार फंड ट्रांसफ़र करना पड़ रहा होगा। कोई फीस नहीं है इसमें, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। और अगर अलग अलग आपके पास पैन नंबर से डीमैट अकाउंट्स होंगे तो आगे आने वाले IPOs में आपके सब्सक्रिप्शन की चांसेस भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे।